लोगों का चित्त स्वभाव से ही सात्विकी होता है, मलिनता वाला नहीं होता है। तो उनकी वो जो सात्विकता है वो उनको जल्दी विवेकशाली बना देती है। बहुत धैर्य होता है तो उनको जल्दी तपस्वी बनाती है। बहुत विवेकशाली होते हैं क्योंकि उनका अंतःकरण सत्वगुणी है। निश्चित रूप से उस युग का ये एक विशेषता रहती है, इसीलिए सतयुग को सतयुग बोलते हैं क्योंकि सत्य का युग है ना वो। कलियुग में क्या है? कलह का युग है, कालिमा का युग है, अंधकार का युग है, तामसिकता का युग है, अशुद्धियों का। इसीलिए इस युग में झूठ, असत्य, दुराचार, पाप, आलस्य, तमोगुण ये सहजता से बढ़े हुए होते। जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स में टेम्परेचर दिन का अगर 18 या 20 है तो रात को आकर के वो 3 या 4 हो ही जाएगा ना। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत थोड़े ना है, तो नेचुरल फिनोमिनन है जो घट रहा। तो दिन में ठंड होगी होगी, नेचुरल फिनोमिनन। पर गर्मी में नेचुरल फिनोमिनन क्या हो जाएगा? दिन का 47-48 डिग्री चला जाएगा, रात का जो है वो 32, 34, 35, फिर भी रात का। अब जब इतना टेम्परेचर रहेगा तो गर्मी की ऋतु में शरीर और मन को ठंडा रखना मुश्किल हो जाएगा, और सर्दी में जहाँ नेचुरली ठंडा है तो शरीर को गर्म करने के लिए कुछ यत्न करने पड़ जाएंगे। सर्दी में सर्दी के लिए कोई यत्न नहीं, गर्मी में गर्मी के लिए कोई यत्न नहीं। ऐसे ही सतयुग में एक जिसे हम कहेंगे हवा में सात्विकता है। महात्मा जैसे गुण गृहस्थियों में होते हैं। इसीलिए चाहे वो ऋषि याज्ञवल्क्य हों, विवाहित हैं, 2 पत्नियां थी उनकी, तो भी वो महात्मा है। उनके महात्मा पने में कोई कमी थोड़ी आ गई। ऋषि वेद व्यास विवाहित है, हमारे सप्त ऋषि विवाहित है, सप्त ऋषि पत्नी सहित थे, लेकिन जहां वो रहते उसे आश्रम कहते। और जैसे देव ऋषि का जो नारद का जो आश्रम था, वो कहते हैं कि उस आश्रम में विशेषता ये होती थी कि कबूतर और पक्षी भी नारायण 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 जपते थे। तो यही तो प्रहलाद की माता ने देखा तो वो हैरान रह गई कि हाँ, हम मनुष्य होकर के या दैत्य होकर के नारायण नहीं सुमिरन करते, और यहाँ पर पक्षी भी नारायण नारायण कर रहे, ऐसा कैसे? तो ये नारद जी की भक्ति का, उनके तप का ये प्रभाव था कि वहाँ की वृक्ष हों, कि वृक्ष की लताएं हों, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनमें भी एक दिव्य ध्वनि हो रही है। तो सतयुग में क्या है? नेचुरली सब कुछ अच्छा है। पर फिर कलयुग का जो चक्र है वो इतना बुरा हो जाता है, इसीलिए आलस्य सहज आता है, क्रोध सहज आता है, झूठ सहज आता है, दंभ सहज आता है। जरा से 4 शब्द ज्ञान के सुन ले, लोगों को बताएगा मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। दंभ जल्दी आता है, मान जल्दी होता है, इज्जत इतनी बड़ी बना के बैठा रहता है कि जरा जरा सी बात पे कहेगा मेरा अपमान हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। जिसकी कोई इज्जत नहीं उसको भी बेइज्जती लग रही होती। कलयुग के लिए गुरु नानक ने कहा कि कलयुग के इस चक्र में आगे कूड़ होगा। कूड़ माने झूठ आगे होगा, तो झूठ सहजता से आ जाएगा। इसीलिए कई महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि कलयुग में ज्ञान की साधना हो ही नहीं सकती।
कलयुग में अगर हो सकता है तो सिर्फ नाम जप कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ईश्वर का स्मरण रहे, ईश्वर पर समर्पित रहे, और बस अगर नाम भजन करे तो भगवान ही भला करे तो करे। इससे ज़्यादा जीव कुछ कर नहीं सकेगा कलयुग में। कलयुग के लिए इसीलिए नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बोले कलयुग में सिर्फ नाम। गोस्वामी तुलसीदास कहते, गुरु नानक देव की वाणी कहती है, अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो। कलयुग आया है तो अब नाम का बीज अपने मन में डाल लो कि इस कलयुग में नाम जप कोई कर ले। जब मैं नाम जप कहती हूँ तो वो नाम जप नहीं जिसमें मन दौड़ता रहे, नाम जप वो जिसमें मन टिक जाए, जिसमें मन शांत हो, जिसमें मन मंत्र के साथ एकीकार हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाली जीभ पे मंत्र फिरा रहा है, आंखें से दुनिया देख रहा है, कान से लोगों की बातें सुन रहा है, दुकान में बैठ के इधर न वो माला घुमाते रहते, साथ में ग्राहक कौन आया कौन गया, इसको डांट उसको डांट, पैसे ले ले वापस कर दे, पानी पिला दे, ग्राहक आया ये देख लो, ऐसे वो अपनी कंठी भी घुमाते रहते। कबीर जी ने तो ऐसे लोगों का बड़ा मजाक उड़ाया कि गले में कंठी है, हाथ में माला है, जीभ में झूठ चलता है। तो गले में डाली हुई कंठी जो वैष्णवों का चिन्ह है, माथे पे लगा तिलक ये एक धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह है, हाथ में पकड़ी हो जप माला, कोई संशय कर ही नहीं सकता कि ये बंदा ठग भी हो सकता है। पर फिर ये जो वेशभूषा होती किसी को ठगने के लिए बड़ी सहज हो जाएगी ना, लोग जल्दी विश्वास कर लेंगे। सो कलयुग में मुश्किल होगा, ये बात तो महात्माओं ने भी कही है, पुराणों ने भी कही है, ग्रंथों ने भी कही है। सो तो बात बिल्कुल सच है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कलयुग में ज्ञान प्राप्ति कर नहीं सकते हो। बस फर्क यह है कि कलयुग में साधन बहुत करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मन होगा मलिन, साधन करेगा कैसे, बिग क्वेश्चन। जब मन ही मैला है तो साधन होगा नहीं। अहंकार से भरा हुआ मन, वो तो गुरु को कुछ नहीं समझता, वो कहते अरे अब बहुत देखे हमने ज्ञान, बड़ा सब पता है, हमें कोई जरूरत नहीं सुनने की। तो मैंने तो ये भी बात देखी अक्सर कर आश्रमों में भी गुरुजी उठ के भजन कर रहे होते हैं और चेले जो सो रहे होते, कोई नहीं ठीक है उठ जाएंगे, और ऊपर से वेदांत कहीं सुना होता है, हम तो ब्रह्म स्वरूप है, जिस वक्त आंख खोल ले वही अमृत वेला है, हमको सुबह उठने की क्या जरूरत पड़ी हुई। गंदे पोछे से जमीन साफ करोगे तो जो थोड़ी जमीन साफ है वो भी उल्टे ज्यादा गंदी हो जाएगी। सही इसी तरह से गंदे अंतःकरण से ज्ञान श्रवण कर नहीं सकता, कर लेगा तो उसका भी वो अभिमान कर लेगा, अभिमान कर लेगा तो बस लुटिया डूब गई उसकी। अब इसलिए कलयुग में निश्चित रूप से वैराग्य को जन्म देना एक आसान काम नहीं, मुश्किल ये है। जैसे मैं अब यहाँ से आप जो पूछोगे मैं जवाब दे सकती हूँ, जो सूत्र पूछो, जो श्लोक पूछो, उपनिषद का पूछो, गीता का पूछो, ब्रह्म सूत्र का पूछो, जो पूछोगे, गुरबाणी का पूछो, कबीर का पूछो, रैदास का पूछो, चरणदास, दादू दयाल, सहजोबाई, जिसका पूछो, पलटू साहेब जिसका पूछो, दरिया साहेब जिसका पूछो, हम बता देंगे, हम समझा देंगे। लेकिन वो लिटरल वर्ड मीनिंग से ज़्यादा क्या होगा, आपके काम तो तब आए ना जब आपके मन में उतनी क्वालिटी ऑफ प्योरिटी भी तो हो। तो प्योरिटी होगी तो जो सुना है वो ग्रहण भी हो जाएगा, नहीं तो सुना हुआ ठीक है, मतलब वो तन हमें पता है, ये सबको लगता हमें सब पता, हमें सब पता। तो सब पता वाले एटीट्यूड से तो फिर वेदांत सुन ले तो भी क्या हो जाएगा, फिर अयम आत्मा ब्रह्म सुन ले, तत्वमसि सुन ले तो भी क्या हो रहेगा। तो बुद्धि से वही ना, पशु का पशु, जिसकी बुद्धि सिर्फ भोग में है,
रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, चील इतना ऊंचा उड़ती है कि कई बार आंख से दिखाई नहीं देती। हम जब हिमालय में थे तो अक्सर देखते थे चील इतनी ऊंची, माने हम 10,000 फीट पे हैं, चील उससे भी ऊपर है कि दिखाई नहीं देती, और नीचे मैदान में कोई होगा तो उसको तो आंख से नजर भी नहीं आएगी। चील इतनी ऊपर, पर वो नीचे क्यों आती? किसी मरे हुए चूहे को खाने के लिए। तो अपनी ऊंचाई उसने क्यों त्याग दी? चूहे के लिए। तो चील इतना ऊंचा उड़ भी रही है तो इसलिए नहीं कि उसको कोई मुक्तानुभूति हो रही है, वो इतना ऊंचा इसलिए है क्योंकि ऊंचाई से उसको कहाँ कौन मरा हुआ जानवर है, कोई सांप, कोई चूहा, कोई गिलहरी, किसको वो शिकार कर सकती है, वो अपनी पैनी आंखों से, मैंने शी इज पैनिंग फ्रॉम अबव विच वुड बी एन ईजी प्रे फॉर हर। किसको मार के जल्दी खा सकती है। अब ये क्यों कहा परमहंस ने? वो इसलिए वो कह रहे ज्ञान सुनकर के कई बार ज्ञान से बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा, लेकिन मन कहाँ गिरा हुआ है? किसी विषय पर। तो बेटी में मन अटक गया, बेटे में मन अटक गया, पोते में अटक गया, ननद में अटक गया, भाभी में अटक गया, पैसे में अटक गया। आधे रोते हैं पैसा नहीं, आधे रोते पैसा बहुत छुपाएं कैसे। बच्चे रोते जल्दी बड़े हो जाएं, तुम्हारे जैसे बच्चे। जो बड़े हैं वो कह रहे होते हैं बच्चे ही अच्छे थे, बड़े क्यों हो गए? जो 30s एंड 40s में वो सोचते हैं जब हम रिटायरमेंट एज में आएंगे ना, बड़े पैसे होंगे, घर होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, सब लोन चुक जाएंगे, आराम से फिर जिएंगे। पर जब तक वो टाइम आता है तब तक पता चलता है कि शारीरिक खचत हो चुका उनका। तो वो घर में रिटायरमेंट नहीं भोग रहे होते, वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते। वो मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब होती है उम्र 10 से 20 तक, तो उसके बैग में क्या होगा? परफ्यूम होगा, पाउडर होगा, लड़की है तो लिपस्टिक होगा, मेकअप का सामान होगा, हाँ, डिओड्रेंट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो 30 और 50 में आ जाएगा तब वही बैग वही है, बंदा वही है, लेकिन अब उसके बैग में इनहेलर्स होंगे, कोई एलर्जीज हो गई हैं तो एपीपेन्स होंगे, एंटी एलर्जी दवाई होगी, पेट में गैस की दवाई होगी, खट्टी डकार है उसकी कोई एंटी एसिड होगा तो उसकी कुछ दवाई होगी, और जब वो 50 और 70 में तो फिर बीपी की दवाई होगी, डायबिटीज़ की दवाई होगी, यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा, जेल्स पड़े होंगे बदबूदार, है ना, घुटने का ये तेल और सिर का ये तेल, रात नींद नहीं पड़ती तो उसकी ये दवाई, सुबह जिंदा ही उठ जाऊं उसके लिए भी एक दवाई चाहिए, और फिर वो शिलाजीत की गोली, अश्वगंधा की गोली, मुक्तावटी की गोली, ये तो गोलियां उसके बैग में भरी होंगी। अभी देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इनका तुम बैग चेक वो करा लें, तुमको जबरदस्ती मत करना, है ना। तो तुम्हारा अगर कोई बैग है तो अपना बैग चेक करो, तो बताओ वही सब सामान है या नहीं। और 40s वालों का चेक कर लेना, देख लेना वही सामान है या नहीं। हाँ, थोड़ा इसमें और ऐड कर सकती हूँ मैं, 40s और 60s वाले हैं तो जनानियां हैं, तो जनानियों के एंटी एजिंग क्रीम होगी, एंटी रिंकल क्रीम होगी, अंडर आई जेल भी होगा, और सुबह उठते तो आंखें सूज जाती हैं, तो इसलिए कोई ना कोई जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं मुथ्रल, दैट विच इंड्यूसेस यूरिनेशन, कुछ ऐसी गोलियां होंगी, एलोवेरा होगा। तो एज के साथ तो किसी का बैग देख के पता चल जाएगा कि ये किस दौर से गुजर। सो प्रिडिक्टेबल ह्यूमंस आर। तो वैराग कहाँ? वैराग किसको कहते? तो मुश्किल क्या होती है? कलयुग में ज्ञान श्रवण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन चित्त में वैराग्य का आना मुश्किल होता है।
अब जैसे बहुत छोटा है, तेरे पड़ोस में बैठा बच्चा, अब इसको आधी बात मेरी समझ ही नहीं लगेगी, बट धर्म का संस्कार ये है, उसका प्रारब्ध ये है कि वो मंदिर में आता है, बैठता है, उसे आरती अच्छी लगती है, तो उसकी एज के अनुसार उसको प्रसाद मिल जाता है, थोड़ी हम बात कर लेते हैं, इट्स वेरी हैप्पी, है ना। पर बात कितनी समझ आएगी। तो जो बिल्कुल छोटा है, मैंने 10 साल से छोटा है, उसे मेरी आधी समझ नहीं लगती, और जो 70 या 80 के पार चले जाते, कई बार उनको भी कोई समझ नहीं लगती, वो सिर हिलाते रहते, बस आदत पड़ जाती ना, यूं यूं करते रहेंगे, हाँ 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 समझ, और अच्छा समझ लग भी जाए तो थोड़ी देर में भूल जाते, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लीक हो जाती, शॉर्ट टर्म रह जाती, लॉन्ग टर्म सारी। और वो मुझे याद आ रही, कोई बुजुर्ग माता जितनी बार मिले, ए गुड्डी तेरा ना की है, मैं क्या गुड्डी ही रख छड़, तो हर बार पूछे गुड्डी तेरा ना की है, जरा 10 मिनट चेते ते है, पर जरा आज ये भूल गया मैनू, ए गुड्डी तेरा ना की है, मैं क्या ना गुड्डी हुई है, नहीं 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 नहीं, फिर वो ढीठ भी हो जाते हैं ना, पूछे वगैरह जान भी नहीं निकलती उनकी, फिर पूछते ही रहेंगे, फिर बेचारों की मुश्किल क्या है, उनकी मेमोरी खराब हो जाती है। अपने बेटे को अपना पति मान रही थी, एक ऐसी बुढ़िया मैंने देखी, वो उसका पुत्र आए तो वो उसको अपना पति मान रही थी, वो घूंघट करके बैठ गई उससे, सारे घर के लोग हंसे, कहीं कर क्या रही दादी, दादी को होश ही नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी गई, और फिर बिल्कुल छोटे बच्चे की माफी के कुर्सी में बस बैठा है, नर्स मुंह में खाना डाल दे, खा ले, नर्स नहला दे तो ठीक है, नहीं नहलाए नर्स तो अपने ही पेशाब में वो दिन भर बैठे रहे और कोई बदले नहीं उसको। सो उम्र, शरीर की उम्र, बुद्धि की, सब चीजें मैटर कर जाती है। सो शिष्य के लिए एक्चुअली कलयुग में बहुत कठिनाई है, बहुत चैलेंज है।